नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए 3 साल के ब्रेक के बाद फर्रुखाबाद महोत्सव की रीलॉन्चिंग। महोत्सव ने तय किया 25 साल का सफर, अब रजत जयंती की बारी। आयोजन के लिए सजने लगा उर्मिला राजपूत का लॉ कॉलेज। 3 साल के ब्रेक के बाद रामकृष्ण राजपूत की अध्यक्षता वाली कमेटी के फर्रुखाबाद महोत्सव की रीलॉन्चिंग होगी। 5 दिवसीय महोत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन स्थल बदला गया है। अब ये आयोजन पटेल पार्क के स्थान पर पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के लॉ कॉलेज में होगा। सिटी मजिस्ट्रेट और आयोजन समिति के सचिव सतीश चंद्र ने 12 दिसंबर को आयोजन समिति की बैठक बुलाई है। फर्रुखाबाद महोत्सव के रजत जयंती समारोह की तैयारियां चल रही हैं। बीच में 3 साल तक बंद रहे महोत्सव की रीलॉन्चिंग को भव्य बनाने की योजना है। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत की अध्यक्षता वाली आयोजन समिति ने 1997 में बहुत छोटे से स्तर से महोत्सव की शुरुआत की थी। तमाम उतार चढ़ावों से गुजरे महोत्सव में 27 दिसंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हालांकि महोत्सव का उद्घाटन 28 दिसंबर को होगा। सभी कार्यक्रमों पर 12 दिसंबर को होने वाली आयोजन समिति की बैठक में फाइनल मोहर लगेगी। सिटी मजिस्ट्रेट आयोजन समिति के पदेन सचिव हैं और बैठक का एजेंडा भी उन्हीं के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार को आयोजन समिति का समन्वयक बनाया गया है। हमारा ये फर्रुखाबाद महोत्सव की स्थापना 1997 में हुई थी। तब से अनवरत रूप से ये आयोजन होता रहा पटेल पार्क और अन्य स्थलों पर। इसके बाद में कुछ कोरोना के कारण, कुछ पटेल पार्क के निर्माण के कारण अभी विगत 2-3 सालों का व्यवधान हो गया, इसलिए इस आयोजन में नहीं हो सका। विगत वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो इसका आयोजन किया गया था, हम लोगों को उसमें भागीदारी रही और उसके अलावा उस समय नहीं किया गया। और इस बार पुनः जो जिलाधिकारी के महोदय के अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में जो हमारी पंजीकृत समिति है फर्रुखाबाद महोत्सव आयोजन समिति उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके माध्यम से पुनः ये 25वीं रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने बैठक 12 तारीख को शाम को 6 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाई है। उसमें इसके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। कौन कौन अतिथि आएंगे, कौन मतलब किस दिन क्या आयोजन होंगे। और 12 तारीख के पूर्व हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अपने पुराने और नए सहयोगियों के साथ, और जिन जिन से हम लोग मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, वो बहुत पूरे उत्साह के साथ हमारा सहयोग करने के लिए कर रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में हम सोचते हैं कि और इसका भव्यता इस स्वरूप को इसके मिलेगी महोत्सव को। और हमारे ये उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के जो उपलब्धियां हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर विभागीय प्रदर्शनी लगेगी, तो उससे भी जनता में संदेश जाएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशन में क्या मतलब देश और प्रदेश में हो रहा है। उनकी प्रदर्शनियों के लिए हम चाहेंगे कि जिला मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगें। यहाँ पर जितने झांकियाँ हों, बच्चों के लिए आयोजन हो, युवाओं के लिए हों, और हमारे एक शाम शहीदों के नाम ये भी आयोजन होंगे, सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होंगे, ये सब आयोजन होंगे। लेकिन इसका अंतिम रूप है 12 तारीख को होगा। और हमारे नगर मजिस्ट्रेट महोदय से चर्चा होती रही है, जिलाधिकारी के निर्देशन अंतिम रूप इसको दिया जाएगा। स्थापना थी उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय था, वो सही था उनका अपना निर्णय, और वो उनके अपनी सोच के हिसाब से यहाँ के लोगों ने कुछ आयोजन किया था। मैं भी उसमें सम्मिलित रहा था, लेकिन स्थापना तिथि के बारे में हम ज़्यादा नहीं उससे परिचित हैं। उस संदर्भ में हमारी एक किताब आई है कि 27 दिसंबर को स्थापना हुई थी। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के प्रकाशन हुए हैं। उसमें मिलिट्री की भी किताब छपी है, बहुत फर्रुखाबाद का इतिहास, तो उसमें 27 दिसंबर की स्थापना है। महोत्सव की जो बीच में कोरोना काल की वजह से रुका हुआ था, अब डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के सफल निर्देशन में पुनः प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया है और इस संबंध में मीटिंग भी हुई थी। तैयारियां चल रही हैं। बाहर से अतिथियों को बुलाने के लिए
निमंत्रण पत्र जा रहे हैं और हम समझते हैं कि सफल कार्यक्रम होगा और अधिकतम ऊर्जा इसमें लगाएंगे अपनी। फर्रुखाबाद के अतीत के गौरव को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है जो पूर्व की चलाई हुई परंपरा पुनः बनी रहे। और हम चाहेंगे कि जनमानस से भी हमारी अपील है कि इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें और प्रशासन से भी उम्मीद है कि पूर्व जो होता रहा उसी तरह से हमें सहयोग दें, इससे फर्रुखाबाद के साथ जो बीच का गैप हो गया है ये भरा जा सके और फर्रुखाबाद का इतिहास, पुरातत्व, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की जो पूर्व के रीति रिवाज हैं उसके संबंध लोग जाने। एक अच्छी स्मारिका का संपादन हो, ये बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारी लोगों को हो सके। नई स्थापना तिथि कुछ कतिपय कुछ अलग उनका मंतव्य अपना पूरा करने के लिए उनका था, अदरवाइज ऐसा कोई स्थापना तिथि नहीं हो सकती। स्थापना तिथि जिस पर ब्रिटिश सरकार के अधीन हमारा फर्रुखाबाद हो गया तो ब्रिटिश की अधीनता का दिवस था कि वो स्थापना का दिवस था। तो हमें तो आश्चर्य होता है, पता नहीं क्या मानसिकता इन लोगों की है। वस्तुतः मोहम्मद खां बंगश ने 27 दिसंबर को फर्रुखाबाद की स्थापना की थी। स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस के अवसर पर हम ये कार्यक्रम 20 साल से करते आ रहे हैं, 25 साल से करते आ रहे हैं और पुनः करेंगे। बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।